इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। हमें क्या करना है, इससे पहले जो हमने इंटीग्रेशन किया इस बात का ध्यान रहे कि इससे पहले जो डबल इंटीग्रेशन किया वो क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म का किया। ठीक है ना। कहने का मतलब ये था कि इससे पहले जो हमें क्वेश्चन मिला करते थे वो ऐसे क्वेश्चन मिला करते थे कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, और लिमिट जो दिया जाता था x1 से x2 और y1 से लेके y2, इस प्रकार से कुछ लिमिट हमें यहाँ पर मिलती थी। ठीक है ना। और इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म बोला जाता है। इस कार्टेशियन फॉर्म से हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्यों करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, कई बार क्या होता है कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करते जाते हैं तो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर ले तो क्वेश्चन को और ज़्यादा इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, पहला कारण। दूसरी बात, यदि अगर एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि सॉल्व इन या इवैल्यूएट इन पोलर कोऑर्डिनेट या बाय यूजिंग बाय पोलर कोऑर्डिनेट। तो फिर हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट नहीं मालूम तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई उसको क्या किया जाए। कहने का मतलब जब डायरेक्ट ही आपको बोला जाता है कि इसका डबल इंटीग्रेशन करिए पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू, तो तब हमें पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना ही होगा। तो पहला काम तो क्या किया जाता है कि जो फंक्शन है, फंक्शन को आर और थीटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स और वाई है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितनी है इसमें, 2 वेरिएबल्स है, एक्स और आर वाई। तो इन वेरिएबल को क्या किया जाता है, इस फंक्शन को क्या किया जाता है, आर और थीटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फर्स्ट काम। दूसरा क्या करना है कि जो डी एक्स डी वाई है इसको भी डी आर और डी थीटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डी आर डी थीटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थर्ड काम क्या करना होता है इसमें कि जो लिमिट है, लिमिट को भी कन्वर्ट करना होता है R1 R2 और θ1 θ2, और फिर इस प्रकार से कन्वर्ट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी करेंगे भी हम सॉल्व, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नई बातें हमें सीखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान देना इधर। इसको कंपेयर करने के लिए या और इजी तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा हम ये देखें कि यहाँ पर क्या डबल इंटीग्रेशन है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको समझने के लिए हम सिंगल इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। हमारे पास में मान लिया जाए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ओनली 1। क्या काम करते थे, सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करने के लिए लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा सपोज कर लिया हमने। क्या किया, एक्स को हमने एक नया वेरिएबल कंसीडर किया। कौन सा नया वेरिएबल है, यहाँ पर थीटा नया वेरिएबल है। इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा। दूसरा काम क्या किया, डी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल दी, किस फॉर्म में, डी थीटा के फॉर्म में। थर्ड काम क्या किया, फॉर लिमिट, लिमिट को भी चेंज करेंगे। ठीक है, लिमिट को भी क्या करना है, हमें चेंज करना है। फॉर लिमिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, देखिए ये जो लिमिट है वो किसके लिए, कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स। अब जब इस क्वेश्चन को हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट में भी तो चेंज आएगा, थीटा के लिए नई लिमिट बनेगी। जब एक्स की वैल्यू 0 यहां पर रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, अगर एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं यहाँ तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। ठीक है, इसको यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूं तो बाय इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे,
ये ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारे पास। हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू रखेंगे जो वैल्यू निकाली। देखिए एक्स से हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, थीटा है, ये लिख दिया थीटा। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स की जगह या बोल सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी थीटा है, तो ये डी थीटा लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद में अगला काम क्या करना है, 0 to 1 है लिमिट, तो 0 जब रहेगा तब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और जब एक्स की वैल्यू 1 है तब थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है। क्या काम किया हमने, पहला काम तो ये किया कि हमने एक्स को थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया। दूसरा काम क्या किया, डी एक्स को डी थीटा में कन्वर्ट किया, और थर्ड काम क्या किया, इसकी लिमिट में चेंज किया। ठीक है ना, ये एक्स के लिए लिमिट थी, अब हमने थीटा के लिए नई लिमिट यहाँ पर बना दी, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वही थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 0 to पाई बाय 2 और अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, और हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है हमें। क्या प्रोसेस करना है कि एक्स को और वाई को, देखिए यहाँ पर सिंगल वेरिएबल था, एक वेरिएबल था, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई है। तो हमें क्या करना है, एक्स इजिकल टू और वाई इजिकल टू कंसीडर करना है, एक्स इजिकल टू आर कास थीटा एंड वाई इजिकल टू क्या करना है, आर साइन थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट काम है। जैसा हमने यहाँ पर ये सिंगल वेरिएबल था तो सिंगल सपोज किया था, यहाँ पर दो वेरिएबल है तो एक्स की भी वैल्यू हमने आर कास थीटा सपोज की और वाई की वैल्यू क्या की, आर साइन थीटा सपोज की। यदि आप देखें तो इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया जाए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या होगा, यदि हम यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड का इसका भी स्क्वायर किया इसका भी स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सर्कल की हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन भी बन चुकी है। क्लियर। सेकेंड काम क्या करना है हमें, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू को हमें चेंज करना है। अब डी एक्स और डी वाई की वैल्यू को चेंज करना है, काय में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर डी एक्स को डी थीटा में कन्वर्ट किया था, सेम ऐसे ही एक्स और वाई को भी आर और थीटा में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्ट डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी आर डी थीटा, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, यहां पर क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई है, और एक्स किसका फंक्शन है, आर और थीटा का फंक्शन है, वाई भी किसका फंक्शन है, आर और थीटा का फंक्शन है। तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए जैकोबी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। जैकोबी कॉन्सेप्ट क्या होता है देखेंगे, जैकोबी और एक्स कामा वाई डिवाइडेड बाय आर कामा थीटा और डी आर डी थीटा। ये बात समझ में आई। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात की जाती है तो डी एक्स डी वाई को क्या लिखा जाएगा, जैकोबी डेल एक्स वाई डिवाइडेड बाय आर थीटा। क्यों, क्योंकि एक्स किसका फंक्शन है, आर और थीटा का फंक्शन है, और वाई भी किसका फंक्शन है, आर और थीटा का फंक्शन है, तो डी आर डी थीटा। इसको लिखा जाता है डेल एक्स बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल आर, और डेल एक्स बाय डेल थीटा, और डेल वाई बाय डेल थीटा, और डी आर डी थीटा, और इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, एक्स का आर के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर का क्या हो जाएगा 1, और कास थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात क्लियर है। याद रखना, जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है तो किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, आर के रिस्पेक्ट। एक्स किसका फंक्शन है, आर और थीटा का फंक्शन है। आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट। एक्स का आर के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। वाई का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का 1 और साइन थीटा। साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर तो रहेगा ही, कास थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, आर माइनस साइन थीटा।
और इसका थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट है साइन थीटा का कास थीटा, तो आर कास थीटा और डी आर डी थीटा, इतना हो गया। और अगेन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर कास स्क्वायर थीटा, आर कास स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है और एक माइनस इसका आएगा तो आर साइन स्क्वायर थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा और क्या है डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा। और इसको लिखा जा सकता आर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 और डी आर डी थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंड काम, पहला काम क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे, ठीक है, रख दिया। उसके बाद सेकेंड काम क्या करेंगे, सेकेंड काम करेंगे कि डी एक्स डी वाई की जगह क्या करेंगे, आर डी थीटा। हमने यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन समझ रहे हैं ना कि डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा क्यों रखेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट रखना, डी एक्स डी वाई रखे दिखेगा आपको तो वहाँ पर आर डी थीटा हमें रखना है। थर्ड काम क्या करना है, थर्ड काम करना है हमें लिमिट, इसकी लिमिट में चेंज करना है। लिमिट में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देना इधर। यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर। ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। और सर्कल का इस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, इसका एक सर्कल बन गया, ठीक। आर का मतलब होता है रेडियस, आर मीन्स क्या होता है, रेडियस, आर मीन्स क्या होगा, रेडियस, और थीटा मीन्स रेडियस, रेडियस और थीटा मीन्स क्या होगा, थीटा मीन्स क्या होगा, एंगल। फिर से और एक बार, सपोज करें कि आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एरिया फाइंड करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है। कहने का मतलब जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया निकालना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। इसका मतलब ये वाला एरिया आपको नहीं दिया है, ये वाला एरिया में फाइंड नहीं करना है। बात क्लियर है। क्वेश्चन में बोला है, सपोज करें एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, पूरा भी अगर एरिया बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का जितना एरिया निकलेगा उसका 4 टाइम कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। अगर दोनों क्वाड्रेंट का बोला जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लिया जाए कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है तो दोनों एक इतना एरिया निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे। भाई एरिया ही तो है ना ये। देखिए यहाँ पर आर क्या है, ये है, ये किस क्या है, आर कामा 0, ठीक है। रेडियस कितनी है, यहाँ पर आर है। और जो एंगल है थीटा है, थीटा क्या है, ये होती है इसमें इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये क्या रहेगी, इनिशियल पोजीशन रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है यहाँ पर हमें देखना है, ध्यान देना इधर। हम क्या कर रहे हैं, थीटा 1 टू थीटा 2 जो बाउंडेड एरिया है उसमें हमें ये चेक करना है कि थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा। तो देखिए थीटा कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, और तो यहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, तो हम बोलेंगे कि ये कहाँ तक वेरी कर रहा, भाई π/2 तक है, π/2 तक है। तो जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट रखेंगे तो थीटा 1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। सारे क्वेश्चन में अलग अलग रहेगी वैल्यू, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आपको ये किस क्वाड्रेंट में निकालना है, कहाँ तक निकालना है, ये सारी बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हम कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं इसको, π/2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। ये बात समझ में आई। यहाँ पर यहाँ से यही से स्टार्ट करेंगे हम, ये इनिशियल लाइन रहेगी ये, और यहाँ से आप देखेंगे कि π/2 तक ये जा रहा, 90 डिग्री तक जा रहा। आर
आर वेरीज फ्रॉम, ठीक है, वेरीज फ्रॉम, ये बाउंडेड जो एरिया है, ध्यान देना इधर, ये जो बाउंडेड एरिया है, इस बाउंडेड एरिया में आर की सबसे कम वैल्यू, रेडियस ये है ना, रेडियस कौन सी है, ये वाली है रेडियस, आर की वैल्यू सबसे कम कितनी है, तो आर की वैल्यू सबसे कम कितनी है, 0 है, तो और सबसे ज़्यादा कितनी है, तो ये यहाँ पर जो ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व से हम निकालेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू, कर्व से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे फिर हम वर्किंग रूल में वहाँ पर प्रोसेस में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to r यहाँ पर वेरी करेगा, क्लियर ना, यहाँ पर आर की वैल्यू जो भी रहेगी वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सिंपल काम है। फिर से और एक बार, आपको क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, क्वेश्चन को काय में कन्वर्ट करना है, आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, तो x इक्वल टू आर कास थीटा लेना है, y इक्वल टू आर साइन थीटा लेना है। इसका अगर स्क्वायरिंग और एडिंग देखा जाए तो ये सर्कल की इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है हमारे पास। dx dy को क्या लिखना है, dx dy जहां पर भी दिखेगा उसको r d थीटा लिखना है। क्यों लिखना है, तो उस बात को हम यहाँ पर समझे। x जो फंक्शन है वो r और थीटा का है, y भी r और थीटा का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि जैकोबी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। जैकोबी क्या बोलता है, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं एक्स और वाई के लिए, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय आर थीटा, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, वाई का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। ये हो गया डी आर डी थीटा। इनका पार्शियली डिफरेंशिएशन किया, सबकी वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर कितना आ गया, आर आ गया। आर को कॉमन निकाला तो आर डी थीटा आ गया। तो जहां पर डी एक्स डी वाई लिखा रहेगा वहां पर लिखना है आपको आर डी थीटा डी आर, ठीक है। फिर उसके बाद में लिमिट में चेंज होगा, तो लिमिट में हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आप सारे क्वेश्चन देखिएगा इसके, ठीक है ना। काफ़ी क्वेश्चन करेंगे हम, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। बड़े, बादाम खाएगा क्या? बादाम? क्यों, क्या हुआ तुझे अचानक? अरे बादाम खाने से जीके बढ़ता है। अच्छा, थैंक्स यार। बड़े, पता है एक आदमी का दिल टूट गया है, अब उसको जीके की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहा है, क्यों? तूने वो गाना नहीं सुना, जब दिल टूट गया हम जीके क्या करेंगे? अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। इवेल्युएट 0 to 2 और 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट में हमें कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना इधर, गिवन कर्व्स आर, गिवन कर्व्स आर क्या क्या दिए हुए हमें, ध्यान देना इधर। ये पहली बात तो ये बताइए कि ये वाली जो लिमिट होगी वो किसकी होगी, कैसे पहचानेंगे। इस लिमिट में क्या दिखाई दे रहा, एक से दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये लिमिट किसकी होगी, बचा कौन सा वेरिएबल y, तो ये लिमिट किसकी होगी, y की होगी। यदि ये लिमिट y की है तो हमारे पास कौन बचा फिर x, इसका मतलब ये लिमिट किसकी होगी, x की होगी। कहने का मतलब ये वाली लिमिट y और ये लिमिट किसकी होगी, x की होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, 0 है, और y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक। और इसी के साथ ही साथ में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, क्लियर। तो ये हमें कर्व यहाँ पर गिवन है। अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए तो y इक्वल टू कितना है, स्क्वायरिंग अगर किया जाए तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इस साइड लाया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 2x मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड, ये तो 0 हो गया, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं,
बोथ साइड हमने 1 को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है क्या इतनी बात? मतलब हमने क्या किया, इसको इस सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये काय की इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दैट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, सर्कल। और जब इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो हुज रेडियस या हुज रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस r इज इक्वल टू 1। और सेंटर कहाँ पर रहेगा, सेंटर रहेगा x में 1, x में 1 और y में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर भाई? सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। r मतलब रेडियस और a और b क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो सेंटर हमारे पास में 1, 0 है और रेडियस कितनी है 1 है। क्लियर? फिर से और एक बार, हमें क्या है, जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहला काम तो यह है कि कौन से कर्व हमें गिवन है। तो कर्व तो हमें ये दिए हुए है कि y इज इक्वल टू 0 से इतना और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इन कर्वों को क्या करते हैं, हम यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं। देखिए इन कर्वों को, सारे कर्वों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेस करते हैं। ये बन जाएगा x डैश और y डैश, ठीक, ये बन जाएगा इसका ओरिजिन। सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, 1, 0, x में 1 और y में कितना है 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसका सेंटर बनेगा। रेडियस कितनी है 1 है, तो इस सेंटर से सर्कल इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। और इसी टाइप से ये जाएगा यहाँ तक और यहाँ तक। थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना दिया मैंने, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, सेंटर इस साइड करता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन जाए। देखिए ये हो गया और ये यहाँ तक जाएगा, मतलब हमारे पास में सर्कल इस प्रकार से यहाँ पर सर्कल मिल गया जिसका सेंटर कहाँ पर है, ये ओरिजिन पर है। क्लियर? फिर से और एक बार, हमने इसको तो देख लिया, इसको ट्रेस कर लिया, एक सर्कल मिल गया हमें। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस हो गया ना, y इज इक्वल टू 0। और ये भी हो गया ट्रेस। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, y एक्सिस। x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 का मतलब इसका सेंटर कहाँ पर है, 1 पर है और रेडियस यहाँ पर भी 1 तक जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2, 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, इतना हो गया। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है ये बताइए आप। इस एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस मतलब y एक्सिस, x एक्सिस और ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है और ये इससे बाउंडेड एरिया, ठीक है ना। तो बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला हमारे पास में, ये वाला एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। क्यों ये वाला एरिया फाइंड करना है, यहाँ पर देखना दोनों की लोअर लिमिट क्या है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 0 है और अपर लिमिट कितनी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये डायग्राम बनने वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आप इसको क्या करते हैं, ये सारी बातें अभी तक हमने जो की है वो कौन सी की है, कार्टेशियन फॉर्म वाली बात की है, ठीक है। अब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ कंसीडर, क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू आर कास थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये बात समझ में आई क्या? हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, जो क्वेश्चन दिया था कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म को हमने यहाँ पर ट्रेस कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ दी साइड। हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, तो इतना आ गया। चलिए ठीक है। अब dx और dy की जगह क्या लिखेंगे हम, आर
डी आर डी थीटा। क्यों क्यों रखेंगे? इससे पहले हमने डेरिवेशन किया, जब हम x इजिकल टू आर कास थीटा और y इजिकल टू आर साइन थीटा लेते हैं तब dx से dy क्या होता है? आर डी थीटा होता है। अब फॉर लिमिट और एक बार समझेंगे इसको, है ना। आप यहां देखेंगे कि अगर हम थीटा की अगर लिमिट देखते हैं तो थीटा की लिमिट कितनी होगी? थीटा इज वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और आर वेरीज फ्रॉम, ध्यान देना इधर। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से भाई आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है, यहाँ पर ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो इनिशियल लाइन क्या रहेगी? ये वाली रहेगी, मतलब इस लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। आपको यहाँ से ये जो डायग्राम बना है वो कहाँ तक ले जाना है? इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सर्कल कहाँ तक बना है? यहाँ तक बना है, π/2 तक बना है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा? 0 to π/2। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 to π/2 रहेगा, फर्स्ट और सेकंड में भी रहेगा तो 0 to π हो जाएगा, इसमें भी रहेगा तो 0 to 3π/2, और इस प्रकार से आगे की ओर। फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0। यहाँ पर कौन है? 0। और हम क्या करेंगे कि रेडियस को इस प्रकार से मैं पेन को घुमाऊंगा तो कितने डिग्री इसको घूमना पड़ा? कितना घूमना पड़ा? π/2। तो 0 से π/2 हो जाएगा। अच्छा, रेडियस कितनी है? तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है, सर्कल की हाईएस्ट डिस्टेंस एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जो आर की वैल्यू रहेगी वो आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये इस प्रकार से यहाँ तक जाएगी। कहाँ तक जा रही है? इस सर्कल तक जा रही है। रेडियस कहाँ तक जा रही है? इस कर्व तक जा रही है ना, कर्व तक जा रही है। तो या तो आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिप बना दी, एक पतली सी एक स्ट्रिप बना दी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके कहाँ तक जा रही है? इस सर्कल तक जा रही है। और सर्कल का नाम क्या है? सर्कल का नाम क्या है? y इजिकल टू √2x - x²। इसका नाम है ना इतना, ठीक है। तो r कहां से होगा? वेरीज फ्रॉम 0 to ध्यान देना इधर। हमारे पास में इक्वेशन क्या दी हुई है? y² इजिकल टू 2x - x²। बात समझ में आई? ठीक है। इसको मैंने अगर इधर कर दिया तो क्या हो गया? x² + y² इजिकल टू 2x। x² + y² की वैल्यू कितनी है? r² इजिकल टू 2x, 2 और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू क्या कंसीडर की है? r cos थीटा। क्या हो जाएगा? r cos थीटा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू एक r से r कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं कि r इजिकल टू 2 cos थीटा। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। और एक बार समझेंगे क्वेश्चन को, इस बात को और एक बार समझेंगे, ठीक है ना। पहले अभी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेंगे यही कि ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करते हैं नाउ भाई, पहले हमने क्या काम किया? जो कर्व दिए थे उसको ट्रेस कर लिया। दूसरा काम क्या किया? कर्व कंसीडर किया x की वैल्यू और y की वैल्यू इतनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में dx और dy की वैल्यू हमें इतनी मालूम है, और ये सारी वैल्यू क्या कर देते हैं? हम इसमें रख देते हैं। टाइम में जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें रख देंगे। 0 to √2x - x² + y² और dy dx इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ये काय में था? कार्टेशियन फॉर्म में था। अब इसको हम क्या करते हैं? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा वेरिएबल कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? आपने यहाँ पर लिखना चाहिए था 0 to कहाँ तक वेरी कर रहा है? 2 cos थीटा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके 2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या से? 0 से लेके π/2। ये बात समझ में आ गई? 0 to π/2। x² + y² की वैल्यू कितनी है? r² और इंटू r
डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा। फिर से डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिखना है, आर डी थीटा। और ये वैल्यू क्यों आई, क्योंकि हमने डेरिवेशन में ये बात सीखी थी कि डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। हमने क्या किया, इसको इसमें रिप्लेस कर दिया। इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। आप आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आर रेस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और आर इज इक्वल टू 0 टू 2 कास थीटा और डी थीटा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2। ध्यान देना, इधर अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर क्या रखेंगे 2 कास थीटा, है ना। तो 2 कास थीटा रेस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये डी थीटा। आप 2 रेस टू दी पावर 4 मतलब 16, तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 और बचेगा हमारे पास में कास रेस टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन या तो आप जनरल मेथड से कर लीजिए या तो फिर गामा मेथड हमने पढ़ी है, बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ा था, उस मेथड से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो बड़े आसानी से बना सकते हैं हम। ठीक है, उसके लिए आपको गामा की प्रॉपर्टियां मालूम होना चाहिए और प्रॉपर्टी के साथ ही साथ में उसकी पूरी प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान देना इधर। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाय 2 और कास रेस टू दी पावर m थीटा और डी थीटा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है गामा में। कैसा, क्या फार्मूला होगा, इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा 1 बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला होता है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए गामा के फॉर्म में कि गामा 1 बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है √5 और इसी के साथ में गामा n प्लस 1 और इज इक्वल टू होता है n गामा n और इसी के साथ में गामा n प्लस 1 होता है फैक्टोरियल n। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे और एक एक प्रॉपर्टी पर हमने डिस्कशन किया था, है ना। गामा बीटा फंक्शन यदि आपको नहीं मालूम और इस मेथड से बनाना चाहते हैं आप गामा फंक्शन से, तो आपको प्रॉपर्टी देख लेना चाहिए, है ना, और पूरे चैप्टर को देख लेना चाहिए। और अदरवाइज आप जैसा 12th क्लास में इंटीग्रेशन करते हैं वैसा भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन गामा से इजी हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू ध्यान देना इधर 4 तो है ही, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रहे कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है। ठीक है, क्या हो जाएगा गामा 4 प्लस 1 एम की जगह कौन है 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और गामा 1 बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इतना हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या होगा 4 गामा 5 बाय 2 गामा 1 बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 6, तो ये क्या हो जाएगा गामा 3 और इज इक्वल टू 4 5 बाय 2 है ना, तो 5 बाय 2 में से एक कम करो, देखिए क्या लिखा जाता है, एक कम करो और उसको लिखो, कितना होगा 5 बाय 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बाय 2 और इंटू फिर और एक कम करेंगे तो 1 बाय 2 और गामा 1 बाय 2 और गामा 1 बाय 2 ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 और गामा 3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1। आप देखेंगे कि 2 से 2 टाइम कैंसिल, ठीक है, और ये 2 से अगेन एक 2 कैंसिल, ठीक, और क्या बचा हमारे पास में 3 डिवाइडेड बाय 2 टू 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 और पाई, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो और एक बार हम इसको समझेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, देखना बड़ा सिंपल काम है, इवैल्यूएट, और क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि भाई इसको जो इवैल्यूएट तो करना है, लेकिन पोलर फॉर्म में ही करना है इसको सॉल्व, ऐसा एग्जाम में दिया जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है, जो लिमिट में दिया रहेगा ना, देखिए जो लिमिट दी है ना, आपको पहले लिमिट पहचानना है। और आपको ये बता दूं कि हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है किस प्रकार से डबल इंटीग्रेशन किया जाता है, वहाँ पर सारी बातें हमने सीखी थी। अगर फिर भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उस पूरे चैप्टर को देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पर पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना इधर,
इस लिमिट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा। इसका मतलब एक्स वेरिएबल लिमिट में, इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, वाई की है। भाई हमेशा y इक्वल टू फंक्शन आप एक्स रहेगा कि नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दो ही है हमारे पास, एक्स और वाई। आपके पास में फंक्शन आप एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब वो लिमिट एक्स की थोड़ी होगी, किसकी होगी, वाई की होगी। तो ये लिमिट किसकी है, वाई की है, और ये भी लिमिट किसकी है, वाई की है। तो फिर अगर ये वाई की है तो ये लिमिट किसकी होगी, एक्स की होगी। गिवन कर्व्स आर, इसको सबको लिख दिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू दिस। ये वाले तो बड़े सिंपल से लाइन है ये, ठीक है, ये वाले तो बड़े सिंपल से है, हमारे पास में लाइन गिवन है। ये कई कर्व दिया हुआ है, मैं इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग किया हमने बोथ साइड, इतना आया। एक इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिया, बोथ साइड हमने 1 को ऐड किया तो सर्कल की इक्वेशन बन गई। आप देखेंगे कि ये क्या की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। जब सर्कल की इक्वेशन है तो सेंटर क्या रहेगा इसका, 1, 0 पर रहेगा। रेडियस क्या रहेगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 रहेगी। इसको सेंटर और रेडियस के बेस पर हमने क्या किया, यहाँ पर सर्कल बना दिया, जैसा जैसा बोला उस हिसाब से यहाँ पर सर्कल बना दिया। चलिए ठीक है, जब आपका इतना काम हो गया यहाँ पर, यहाँ तक हमने कोई भी पोलर फॉर्म वाली कोई बात नहीं की है, जस्ट हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कंसीडर करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इतना हो गया। आप देखेंगे कि डी एक्स डी वाई की वैल्यू आर डी आर डी थीटा होता है, ठीक है। क्यों होता है, हमने डेरिवेशन में देखा है, अगर कंफ्यूजन है तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको इक्वेशन इसमें रखना है जो गिवन क्वेश्चन है। गिवन क्वेश्चन क्या था, इतना था, इतना था। यहां पर देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर। डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा। ये सारी वैल्यू हमने रख दी। अब लिमिट में भी चेंज होगा, ठीक है। तो लिमिट में कैसे चेंज होगा, तो पहले काय में लिमिट दी थी, एक्स और वाई में दी थी। अब काय में लिमिट दी है आपको, आर और थीटा में इसको कन्वर्ट करना है। आर का मतलब होता है रेडियस और थीटा का मतलब होता है एंगल। आपने ये देखा कि ये जो सर्कल है इसका कौन सा एरिया निकालना है, ये ऊपर वाला हाफ सर्कल निकालना है हमें एरिया। क्यों निकालना है भाई हाफ सर्कल, आपने देखा होगा कि 0 से पॉजिटिव लिमिट तक की बात की जा रही है, इसका मतलब इसके ऊपर की बात की जा रही है, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पर नेगेटिव होता, नेगेटिव का मतलब नीचे का भी एरिया हो जाता। वाई की वैल्यू नेगेटिव आती कि नहीं यहाँ पर, भाई आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस के नीचे वाई क्या है, नेगेटिव है। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं आप कि एक्स इज इक्वल टू 0 से ए और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हालांकि ये वाला भी एरिया है उसको दिख सकता है, लेकिन लोअर लिमिट 0 होने के कारण हम ऊपर वाला एरिया बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। अब ध्यान देना, इधर आप देखेंगे कि थीटा इनिशियल एंगल, ये थीटा इज इक्वल टू 0 इस लाइन पर होता है। ये तो हम 11th क्लास से जानते हैं। यहीं से आप थीटा को रोटेट करेंगे ताकि ये पूरा डायग्राम कवर हो जाए आपका, यहां तक कवर हो रहा। तो थीटा कहां से कहां तक रोटेट हो रहा, 0 से लेके π/2। तो थीटा की जो लिमिट रहेगी वो 0 से π/2 तक पहुंचेगा। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या होगी देखना, आर की वैल्यू क्या होगी, आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा, तो आर वेरी कर रहा है यहां से लेके इस कर्व तक ना, इस कर्व तक, यहां तक बोलिए चाहे यहां तक बोलिए चाहे यहां तक। तो आप तो बोलेंगे सर आर की वैल्यू तो 2 है यहां पर, तो आर की वैल्यू 2 किसके लिए है, ये एक्स के लिए है। आपको आर की वैल्यू काय में चाहिए, रेडियस में चाहिए। तो रेडियस के फॉर्म में मतलब ये किसको टच कर रहा है, इस कर्व को टच कर रहा। तो इस कर्व का नाम क्या है, इतना है। y की वैल्यू और x की वैल्यू हमने यहां पर रखी, तो r ये यहां पर हमने किया था, कहीं पर सॉल्व किया था, है ना ये। तो ये बन गया इसकी वैल्यू आर स्क्वायर, तो 2r, r से r कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 2 cos थीटा आ गया। तो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। तो r की वैल्यू कहाँ गई, r की वैल्यू यहाँ पर हमने r की वैल्यू भी रख दी। अब r³ और इसका इंटीग्रेशन किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू r, और जब इंटीग्रेशन किया तो इतना आ गया। अगेन हमने थीटा की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया और गामा फंक्शन से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गामा फंक्शन से सिंप्लीफाई, अगर गामा फंक्शन नहीं मालूम तो बीटा एंड गामा फंक्शन जो हमारा चैप्टर है वहाँ पर आपको देखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 0 to 2 और 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 से डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स बाय चेंज दी पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि पोलर कोऑर्डिनेट में ही आपको चेंज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहली बात तो यहां पर जो कर्व गिवन है, कौन से कर्व गिवन है, गिवन कर्व्स आर, गिवन कर्व्स आर, क्या गिवन है कर्व। पहली बात तो x इक्वल टू, देखिए ये लिमिट क्या है, लिमिट में क्या कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाली लिमिट किसकी है, y की है, ठीक है। और जब ये y की है तो कौन बचा अपने पास, x बचा, तो x की ये ऑटोमेटिक ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0, x इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, और y इक्वल टू कितना दिया है, 0, एंड y इक्वल टू कितना दिया है, अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये सारे कर्व और लाइन दी हुई है, देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, ये 3 लाइन दी है और एक कर्व हमें ये वाला गिवन है। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या तो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ मैं अभी, इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हम क्या करते हैं, बोथ साइड 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन बन रही है, और जब सर्कल की इक्वेशन बनेगी तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 1, 0, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1। क्लियर ना। कहने का मतलब जो कर्व दिए थे उस कर्व के अकॉर्डिंग हमें 4 चीजें मिली, एक x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, और सेकंड मिला हमें एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 1, 0 है और 1 उसकी रेडियस है। अब इसको हम क्या करते, सॉल्व करते, ध्यान देना, सॉल्व करते मतलब इसको रिप्रेजेंट करते कार्टेशियन प्लेन पर। तो कार्टेशियन प्लेन पर x डैश और y डैश। देखिए जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, 1 पर है, ठीक। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 रेडियस का एक सर्कल बना देते हैं। ये बना दिया हमने 1 रेडियस का सर्कल। यहाँ से ये कितना है, 1 है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2, 0, x में कितना होगा, 2 और y में 0। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1। अच्छा, इसके साथ में x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, y एक्सिस हो गया। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 है तो y एक्सिस के पैरेलल इसी पॉइंट से पास होगा x इज इक्वल टू 2, इसका नाम है x इज इक्वल टू 2। और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सर्कल की इक्वेशन है कहाँ से स्टार्ट हुई है, y की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक जा रही है, और x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो ऐसा समझिए आप, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक और y की वैल्यू 0 से लेके इस कर्व तक। इसका मतलब जो आपको एरिया निकालना है, कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है कि ये निकालना है कि दोनों निकालना है, इस बात का ध्यान देना आप। देखिए हमें बोला है कि y की वैल्यू 0 से लेके, y की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाना है, इस सर्कल तक जाना है, इधर तक। भाई ऊपर है क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव होती तो नीचे वाली वैल्यू होती, y की वैल्यू है ना, x एक्सिस के नीचे वाली। तो आपको ये पता चल गया कि आपको जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब अभी तक हमने जो काम किया वो क्या किया था, कार्टेशियन फॉर्म था टोटल। अब हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कंसीडर
एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। ठीक, और डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, आर डी आर और डी थीटा, ये लिखा जाता है। ठीक, अब देखेंगे हम फॉर लिमिट्स, और लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहले एक्स और वाई में था, तो ये जो लिमिट है वो किसकी है, एक्स और वाई की है। अब हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, उसको थीटा और आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नई जो लिमिट बनेगी वो काय की बनेगी, आर और थीटा में बनेगी। अब देखिए, अगर थीटा की अगर हम बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो ये क्या होती है, इसकी इनिशियल वैल्यू होती है। कहने का मतलब इस लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये पूरा राउंड लगाएगा, मतलब जो सर्कल बन रहा है वो कहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक सर्कल बन रहा है। कहने का मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से लेके π/2 होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है सर्कल, जो जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 टू π/2। तो थीटा इज टेंस टू, थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। ठीक है, एंड आर इज वेरीज फ्रॉम, ध्यान देना इधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए आप देखेंगे कि ये आर है, ये वाला डिस्टेंस 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 है। कहने का मतलब आर क्या है, ये जो कर्व है ना, ये कर्व से हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है। इस कर्व में आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी है, √2x - x²। वाई इज इक्वल टू कितना है, √2x - x²। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 2x - x², और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अच्छा, x² प्लस y² की वैल्यू क्या है, r² इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा। आ गई बात समझ में, r से एक r कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। कहने का मतलब इस कर्व पर r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 cos थीटा। तो r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, r की वैल्यू 0 से लेके हाईएस्ट क्या होगी, तो हाईएस्ट इस कर्व पर होगी, तो कर्व की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 2 cos थीटा है। तो r वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 cos थीटा। ठीक, इतना हो गया। अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √2x - x² और x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² और dy dx इज इक्वल टू, देखिए हमें क्या करना है कि वेरिएबल्स किस में दिखाई दे रहे हैं, आर की लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि थीटा के फॉर्म में है, और थीटा की वैल्यू में कांस्टेंट टू कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें क्या करना है, 0 टू 2 cos थीटा, किसकी वैल्यू है ये, आर की वैल्यू है ना, आर इज इक्वल टू 0 टू 2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 टू π/2। एक्स की वैल्यू क्या है, आर cos थीटा, और डिवाइडेड बाय x² प्लस y² की वैल्यू कितनी है, √r², और डिवाइड dx की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, r dr d थीटा, r dr और d थीटा, इतना हो गया, क्लियर। अब r² से अंडर हट गया और r से r कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 0 टू π/2 थीटा इज इक्वल टू, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू 2 cos थीटा। ठीक है, r से r कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास में r cos थीटा और dr d थीटा। किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो r के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि r की लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके क्या हो जाएगा, π/2,
आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो कास थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और आर इज इक्वल टू 0 टू 2 कास थीटा और डी थीटा, इतना हो गया। अपर लिमिट रखते हैं हम 0 टू पाई बाय 2 और कास थीटा। अपर लिमिट अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहाँ रखेंगे तो आर स्क्वायर तो 4 कास स्क्वायर थीटा, 2 से 2 टाइम कैंसिल कास स्क्वायर थीटा, और आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 और कास क्यूब थीटा डी थीटा। ध्यान देना इधर, इसको गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है। तो गामा फंक्शन से क्या हो जाएगा, 2 तो है ही बाहर, गामा फंक्शन से हो जाएगा गामा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और गामा 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 बाय 2, तो गामा 2 और गामा 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 बाय 2 गामा 5 बाय 2, और इसको लिखा जा सकता है कि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, गामा 2 को फैक्टोरियल 1 लिखा जा सकता है, ठीक है, गामा 2 को फैक्टोरियल 1 और 1 बाय 2 जैसे कि वैसे ही है 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 और इंटू 1 बाय 2 का गामा। ये गामा 1 बाय 2 से गामा 1 बाय 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए और एक बार इसको शार्ट में समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है 0 टू 2 0 टू इतना, और ये दिया हुआ है। पहले तो हम इसको समझते कि जो कर्व दिए हुए हैं कौन से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू इतना। तो हमने तो स्ट्रेट लाइन ये दोनों और ये इनको यहाँ लिख दिया, और ये वाला जो कर्व है यहाँ पर है, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, आपने देखा कि ये क्या बन गया, सर्कल की इक्वेशन बन गई, जिसका सेंटर यहाँ पर है, रेडियस कितनी है 1 है। हमने इसको ट्रेस कर दिया तो इस प्रकार से सर्कल बन गया। अब कंसीडर करेंगे हम x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इतना हो गया। dx dy की वैल्यू r dr d थीटा होता है, क्यों होता है, तो हमने डेरिवेशन किया था उसके अकॉर्डिंग होता है। अब थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये देखना है हमें। थीटा की वैल्यू अगर देखेंगे कि हमें सर्कल कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है, तो 0 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाता है, पाई बाय 2 तक जाता है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 टू पाई बाय 2 लिख दिया मैंने। अब r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो r की सबसे कम वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, ये है। ओवरऑल कुल मिला के कर्व से गई हुई है ये वैल्यू, तो हमें ये देखना होगा कि r की ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। इस कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल टू √2x - x², और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू 2 cos थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। वैल्यू रखी तो r से r कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया और r के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया तो इतना आ गया, और ये हो गया। और अगेन हमने क्या किया, इतना हो गया, अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, इतना आ गया, 2 बाहर निकाल दिया हमने कास क्यूब, और हमने यहाँ पर गामा फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और e⁻⁻ x² + y² dx dy बाय चेंजिंग दी पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब हमें पोलर कोऑर्डिनेट से इसको सॉल्व करना है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। लेकिन यदि हम यहाँ पर कर्व देखें, देखिए गिवन कर्व सार, गिवन कर्व ही लिखता हूँ मैं, ठीक है, वैसे लाइंस बन रही है यहाँ पर, कर्व सार देखिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सही है क्या, ये dx से लिखा है तो x इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और y इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। अगर ये x की लिमिट है तो ये किसकी होगी, y की होगी,
किस बेस पर बोला, ये dx अंदर लिखा है यानी कि x की लिमिट और एक इसकी होगी y की लिमिट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक, देखिए x की वैल्यू कहाँ पर 0, कहाँ पर x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है y एक्सिस, ठीक है, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है y एक्सिस। और x की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, x एक्सिस में इनफाइनाइट पर होगा कहीं ना कहीं इधर, हाँ इनफाइनाइट पर होगा। तो मैं x लिख देता हूँ और इधर क्या लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते कि यहाँ से इधर का पूरा एरिया, ठीक, सेम ऐसे ही, मतलब ये y एक्सिस के इधर का पूरा एरिया ये वाला, ठीक। अच्छा, इसी टाइप से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, सॉरी y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो इसके ऊपर का इनफाइनाइट तक का एरिया बोला है ना, y इक्वल टू इनफाइनाइट, y इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब जो बाउंडेड एरिया रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। कहाँ तक, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी इनफाइनाइट तक, ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट इस प्रकार से बाउंडेड एरिया रहेगा। क्लियर। नाउ आपको कुल मिला के एक ये पता चल गया कि जो एरिया निकालना हमें वो कौन सा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, r cos थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा, ठीक। क्या होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिख दूँ डायरेक्ट। स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। हमें ये भी मालूम है कि dx dy इक्वल टू क्या होता है, dx dy इक्वल टू r dr d थीटा होता है, ठीक, ये भी होता है। लिमिट, फॉर लिमिट, ध्यान देना इधर, फॉर लिमिट भाई आपको जो वैल्यू निकालना है किसकी निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल लाइन ये रहेगी और ये यहाँ पर क्या होती है, थीटा की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/2। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक, मतलब थीटा वेरीज फ्रॉम, थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से, 0 टू π/2, ठीक। एंड थीटा हो गया। अब क्या, r वेरीज फ्रॉम, r वेरीज फ्रॉम, बताइए जरा r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, तो r की वैल्यू कहाँ पर बनेगा, ये सर्कल, ये इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, तो r की वैल्यू क्या होगी, ये जो कर्व बनेगा इनफाइनाइट पर कर्व बनेगा, उस कर्व की इक्वेशन तो इनफाइनाइट पर बन रहा है ना, तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। तो क्या हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 टू इनफाइनाइट, ये हो गया, ये r की वैल्यू। देन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे हम, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये हो गया 0 से π/2, 0 से π/2 और ये क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट r की वैल्यू, और e रेज़ टू द पावर माइनस r स्क्वायर, सही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर ये, और dx dy की वैल्यू कितनी है, r d थीटा। r के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो r के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट r स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज कर लेता हूँ मैं, तो 2r dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, तो r dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 2। देखिए ध्यान देना इधर, देन थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2, r की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो t की वैल्यू 0, ठीक, और r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखी जाए तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट।
और ई रेस टू दी पावर माइनस टी, ये हो गया। और आर ई रेस टू दी पावर माइनस टी हो गया। और आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू आर डी आर इजिकल टू क्या है, आर डी आर इजिकल टू डी टी बाय टू, इतना हो गया। और इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो 0 टू थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाय 2। ध्यान देना इधर 1/2 कांस्टेंट को तो बाहर निकाल देता हूँ मैं, 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूँ। और ई रेस टू दी पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर माइनस टी, ठीक। और 0 टू इनफाइनाइट और डी टी। देखिए 1/2 थीटा इजिकल टू 0 टू पाई बाय 2, माइनस सहित बाहर निकाल देता हूँ, ये माइनस सहित, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 रेस टू दी पावर ई रेस टू दी पावर टी 0 टू टी, ऐसा कर देता हूँ मैं। और डी टी इजिकल टू -1/2 0 टू पाई बाय 2। ध्यान देना इधर, पहले अपर लिमिट रखेंगे, ये इनफाइनाइट है ना, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट कितना होगा 0, -0 रखेंगे तो 1, ठीक है। इतना आ गया डी टी। माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 ही रहेगा बाहर और 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी की रिस्पेक्ट नहीं, थीटा की रिस्पेक्ट। अब थीटा बचा है ना यहाँ पर, अब थीटा बचा है तो थीटा की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा और 0 टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 -0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 4। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप चेंजिंग दी पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी तक क्या देखा हमने, डबल इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, फिर उसके बाद में देखा कि डबल इंटीग्रेशन करने के लिए कई बार जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है या कैलकुलेशन बढ़ सकता है तो हम पोलर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म हमने यहाँ पर सीख लिया कि किस प्रकार से पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब एरिया फाइंड आउट करने की बात करेंगे कि एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यूजिंग बाय डबल इंटीग्रेशन, है ना। डबल इंटीग्रेशन से एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, यही मेन इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम फाइंडिंग एरिया यूजिंग बाय डबल इंटीग्रेशन।